After the evening, the caravan started again on its way. शाम के खाने के बाद कैरावन फिर से अपनी यात्रा के लिए शुरू हो गए. दे हैड ट्रैवल्ड अस फॉर 3 लॉन्ग साइलेंट नाइट्स. उन्होंने अब तक 3 रात लगातार चल चुके थे. अर्ली ऑन द थर्ड मॉर्निंग द कैमल रेज्ड देयर हेड्स, stretched their nostrils and hastened eagerly forward. तीसरे दिन की सुबह पर कैमल्स ने अपने सिर ऊंचे करे, किसी चीज़ को सूंघा और बहुत ही जल्दी, hastened मीन्स जल्दी में, उस तरफ आगे बढ़ने लगे. द पायलट क्राइड, द कैमल स्मेल्स वाटर एंड ग्रास, एन oasis इज़ नियर. पायलट ने कहा कि कैमल्स आसपास पानी और घास को सूंघ सकते हैं. इसका मतलब ये है कि आसपास कहीं पे ओएसिस है. ओएसिस रेगिस्तान में वो जगह होती है जहाँ बीच में काफ़ी सारा पानी होता है और आसपास काफ़ी पेड़ होते हैं. बिफोर लॉन्ग दे कुड सी पाम ट्रीज with their spreading leaves waving in the soft breeze. Joyfully they rested during the day. The camel drank freely from the cool spring. The men filled their great leather bottles with fresh water. In the evening, refreshed and happily, the men continued the journey. दिन के वक्त उन्होंने खूब खुशी से उस ओएसिस के पास आराम किया. ऊँटों ने भी खूब सारा पानी पिया और सभी अब्दुल्स के मेंस ने वहाँ से अपनी जो पानी की बोतलें थी, ग्रेट लेदर बॉटल्स, वो सब भर ली और उसके शाम को फिर से रिफ़्रेश होकर उन्होंने आगे यात्रा शुरू करी. सो दे ट्रैवल्ड नाइट, रेस्टिंग ड्यूरिंग द डे heat of the day. At last, one morning, the pilot said, "We shall soon reach the end of our journey." इस तरीके से वो रात में चलते थे और दिन में आराम करते थे. आखिरी में एक सुबह पायलट ने कहा कि बहुत ही जल्द हम अपनी यात्रा पूरी करके शहर पहुंच जाएंगे. द मेन वर वेरी ग्लैड टू हियर दिस, फॉर दे वर वेरी एंड द कैमल नीडेड रेस्ट. सभी आदमी इस बात को सुनकर बहुत ही खुश हुए क्योंकि वह काफ़ी यात्रा करने के बाद अब थक चुके थे और ऊँटों को भी अब आराम चाहिए था. आफ्टर सपर दैट नाइट अब्दुल सेड, "Throw away the firewood and most of the water. It will lighten the burden of camel. By tomorrow we shall reach the city." रात के खाने के बाद अब्दुल ने कहा कि अब जितनी भी आग जलाने के लिए लकड़ियाँ हैं, जो भी पानी है, उसको फेंक दो क्योंकि अगली सुबह तक हम शहर पहुंच जाएंगे और ये सारा सामान हटाने से ऊँटों के ऊपर भार भी कम हो जाएगा. When the caravan started that evening, the pilot led the way as usual. But after a while, weary with many things that night, the pilot fell asleep. काफ़ी थकान होने के कारण पायलट उस रात सो गया. All night long the caravan travelled. At daybreak the pilot woke up and looked at the last star fading in the morning light. पूरी रात ऊँट चलते रहे और जैसे ही सुबह हुई, डे ब्रेक मीन्स सुबह होते समय, पायलट ने जो आखिरी सितारा जो फेड होने जा रहा था सुबह की रोशनी में, उसको देखा और कहा, "हॉल्ट," ही कॉल्ड. उसने कहा, रुको. द कैमल मस्ट हैव टर्न्ड व्हाइल आई स्लेप्ट. वी आर एट द प्लेस फ्रॉम विच वी हैव स्टार्टेड yesterday. पायलट ने कहा कि ऊँट ज़रूर मुड़ गए होंगे जब मैं सो गया था, जिसके कारण हम उसी जगह आ गए जहाँ से हमने कल से शुरू करा था. There was no water to drink, there was no firewood to cook the food. The men spread the tent and lay down under them, saying, "The wood and the water are gone, we are lost." अब ना तो उनके पास पीने के लिए पानी था, ना ही खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ थी. इसके बाद उन्होंने अपने लिए टेंट्स लगाए और सब यही सोच रहे थे कि अब वो खो गए क्योंकि ना उनके पास खाना है और ना ही पानी है.